हेलो एवरीवन, दिस इज़ जया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th रैपिड रिवीजन जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर में मैंने बेसिकली 3 डायमेंशन में इस चैप्टर को ख़त्म किया है एंड पूरे चैप्टर को मैं एक शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन करूँगी। एंड इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना बिकॉज मैंने इसमें मोस्ट रिपीटेड PYQ भी इस चैप्टर में आपको इंक्लूड किया है। आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस जो भी चैप्टर है फेडरलिज्म या फिर पावर शेयरिंग उसको भी पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी वो अपलोडेड है मेरे चैनल पे एंड उसमें भी मैंने मोस्ट रिपीटेड PYQ क्वेश्चन जो है उसको एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी स्टार्ट विथ चैप्टर जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर को नेचुरली अनचेंजेबल मान लिया जाता है, जबकि रियलिटी ये है जेंडर इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गिवन बायोलॉजिकली। वो तो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और उसी सोशल कंस्ट्रक्ट के चलते पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न देखने को मिलता है, जहाँ पे सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। जैसे फीमेल जो है वो घर का काम करेंगी एंड मेल जो होंगे वो घर का नहीं बाहर का काम करेंगे। इसी के कारण महिलाओं को घर से बाहर को पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि महिला जो है वो घर का काम करेंगी और पुरुष जो है वो घर का नहीं बाहर का काम करेंगे। इसके वजह से महिलाओं जो हैं उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाता है या फिर नहीं होता है या फिर उनको चांस नहीं दिया जाता है। और जब महिलाओं को फील होता है कि उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है या फिर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है समाज में, तो वो अपने लिए आवाज़ उठाती हैं। वो डिमांड करती हैं, अपने लिए इक्वालिटी के लिए डिमांड करती हैं या फिर वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड करती हैं। एंड वो जो व्यक्ति महिला और पुरुष के बीच में इक्वल राइट्स की बात करता है उसे हम फेमिनिस्ट कहा जाता है या उसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं। और फेमिनिस्ट मूवमेंट बढ़ने से महिलाओं को कुछ कंट्री में उनको इक्वल राइट्स भी मिल जाता है एंड उनको थोड़ा वैल्यू भी मिलता है समाज में। यहाँ पे कुछ कंट्री मैंने मतलब मेंशन किए हैं लाइक स्वीडन, नॉर्वे एंड फाइनलैंड। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एंड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। जो भी मैं बोल रही हूँ वो इस पीडीएफ में इंक्लूडेड है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स। ये एग्जाम में आएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है येलो और ब्लैक पेन से, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टोरी टाइप को आपको एक्सप्लेन करूँगी। हमारी सोसाइटी आज भी एक मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है और उस कारण वुमेन को अलग अलग फ्रंट पे डिस्क्रिमिनेटेड फेस करनी पड़ती है। सबसे फर्स्ट हमारा जो हो जाता है एजुकेशन मीन्स लिटरेसी रेट। गर्ल का जो लिटरेसी रेट है वो कम होता है इन कंपेयर टू बॉय। बट हम स्कूल में देखते हैं कि लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं लड़कों से। उसके बाद भी ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फैमिलीज जो होती हैं वो प्रीफर टू स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर बॉय चाइल्ड। यहाँ पे मैंने लिटरेसी रेट से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है एंड ये हमारा सेकंड पे हम देखेंगे जॉब से रिलेटेड। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जाता है हाईली पेड जॉब्स में महिलाओं को प्रोपोर्शन रेट बहुत कम होता है इन कंपेयर टू मेल। एंड यहाँ पे हम देखते हैं द वुमेन आर पेड लो देन मैन एंड हैव हाई एवरेज वर्किंग आवर्स। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो वुमेन जो होती हैं वो मेल से ज़्यादा आवर काम करती हैं, बट उनको फिर भी मतलब लो पैसा मतलब कम पैसा दिया जाता है ज़्यादा टाइम काम करने के बाद भी। यहाँ पे कुछ वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करती हैं, तो इसके लिए एक लॉ भी या फिर एक एक्ट आता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसमें कुछ प्रोविज़न लाया जाता है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फीमेल फिटोसाइड। तो इसका मतलब ये हो जाता है मतलब हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पे हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन।
मेल चाइल्ड के साथ ऑब्सेशन इसमें होता है, पेरेंट्स जो होते हैं प्रीफर करते हैं उनका पहला बच्चा जो हो वो एक लड़का हो। इस कारण सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं और उस कारण कंट्री में सेक्स रेशियो 800 से भी नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब यहाँ पे मैंने डिफिनीशन भी ऐड कर दिया है। किलिंग ऑफ गर्ल्स बिफोर बर्थ नोन एज फीमेल फीटोसाइड्स एंड इट इज़ रिसेंट, मतलब रिसेंट में इसको हमने इलीगल मान लिया है कि मतलब बच्चे को जन्म होने से पहले आप नहीं जान सकते हैं वो लड़का है या लड़की है। पहले जो लोग होते थे वो जान जाते थे। अभी इसको इलीगल कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो सैलरी से रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे एक हमारा जो होता है एक्ट पास होता है, इक्वल रिन्यूमिनेशन एक्ट वॉज पास्ड इन कट। यहाँ पे ये बोला जाता है मेल और फीमेल को बराबर पैसा मिलना चाहिए सेम काम के लिए, बट पीपल प्रीफर टू गिव मोर मनी टू मेल वर्कर्स इन कंपेयर टू फीमेल वर्कर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं देती हूँ लास्ट, जो कि मतलब एक प्रॉब्लम है। फीमेल जो होती हैं अपने प्राइवेट लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम को वो फेस करती हैं, जैसे कि हो गया डोमेस्टिक वायलेंस, हो गया मेंटल फिजिकल एंड सेक्सुअल हरासमेंट हो गया। बट हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको समझना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, बेसिकली हम देखते हैं कि वुमेन जो होती हैं वो प्रॉब्लम फेस करती हैं अपने प्राइवेट लाइफ में भी, जैसे कि हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल फिजिकल एंड सेक्सुअल हरासमेंट। बट हमें जो है वो सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए कि वुमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से सिचुएशन जो है वो सुधरी जा सकती है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि वुमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम मिलता है, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर में उनको केवल 5% है। एंड पहली बार 2019 में 14% लोकसभा में। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड बाद में जाके कुछ प्रोविज़न या लॉ लाया जाता है जिसमें 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इन इंडिया। ये उनके लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आता है एंड ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो हमारा सेकेंड डायमेंशन है इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पे हम देखते हैं देयर में ऑल्सो बी डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ द सेम रिलीजन। एंड यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली कम्युनलिज्म क्या होता है। आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको मैं एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। कम्युनलिज्म जो है एक सिंपल आइडियोलॉजी है जहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एक धर्म के लोग डोमिनेट करें दूसरे धर्म के लोग पे, और उस मेजॉरिटी रिलीजन को डोमिनेशन में गवर्नमेंट जो होती है वो भी सपोर्ट कर रही है, उसको हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक डिफिनीशन भी आपको दे दिया है इससे रिलेटेड, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि मतलब हम अगर मान लीजिए एक कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे सबके लिए जस्टिस यहाँ पे नहीं है, बिकॉज़ जो मेजॉरिटी में होंगे या फिर जो गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट करी होगी जिस रिलीजन को, वो पावरफुल होंगे और अदर धर्म के लोगों पे उस पर डोमिनेट करेंगे। ये इनजस्टिस हो जाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे इसका जो सॉल्यूशन हो जाता है वो सेकुलरिज्म। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है सेकुलर स्टेट। ये भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट में बताओ इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है या नहीं है, एंड है तो कैसे, एक्सप्लेन करके आप मुझे कमेंट में बताना। सेकुलरिज्म जो है, सेकुलर स्टेट इज वन विच डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, देयर इज नो स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कोई भी एक रिलीजन को हम मतलब डोमिनेट करने नहीं देंगे, या फिर गवर्नमेंट किसी भी धर्म के लोग को
किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को वो सपोर्ट नहीं करे या फिर उनके फेवर में काम ना करे। गवर्नमेंट के नज़र में सारे धर्म के लोग मतलब इक्वल हों, वो इक्वल सपोर्ट ट्रीट करें। सो यहाँ पे एक मैं क्रिप्स एंड शॉर्ट में एक आपको समझाती हूँ। सेकुलरिज्म जो है एक सिंपल आइडियोलॉजी है जो कम्युनिज्म को काउंटर करती है, जहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो, कोई एक रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट किया जाए। सो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है एंड एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। द स्टेट नीड्स टू इंटरवेन इन मैटर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़। एंड यहाँ पे मैंने सारा आपको पॉइंट जो होता है वो इम्पोर्टेंस मेंशन भी कर दिया है पीडीएफ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लो। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो हो जाता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कास्ट इनइक्वालिटीज़, द मेजर रीजन ऑफ द कास्ट इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया इन कास्ट सिस्टम्स। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ऐड कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स को ऐड कर दिया, एंड अगर कुछ मिस हो रहा है तो वो भी मुझे बताओ। एंड यहाँ पे हम देखेंगे द वेरियस फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स टू moisturing supports is the specific caste by giving the special attention to the caste composition of the constituency. No party wins the votes of the all voters of a single caste or a community. यहाँ पे भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड आप बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, आप मेरे वॉइस को इग्नोर कर देना क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब है। सो इग्नोर इट एंड फोकस ऑन द स्टडी। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो अभी जो हमने पढ़ा था वो हमारा जो टॉपिक था वो था कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या होता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा हो जाता है पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो पॉलिटिक्स इन कास्ट में आप बेसिकली ये देखते हैं कि मतलब जो भी कास्ट के लिए लोग होते हैं, कोई भी एक कास्ट पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं अपने कास्ट वाले जो लीडर होते हैं उसको सपोर्ट कर देते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। सो यहाँ पे एक डिवीज़न ऑफ कास्ट भी आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हमारा जो है कंट्री जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए वो लीडर अच्छा है या नहीं है वो नहीं आपको पता है, बट आप कास्ट के बेसिस पे उसको जाके वोट कर रहे हो, तो ये एक बहुत फॉल्ट है। सो हम यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस on caste. It is not politics that get a caste study, it is a caste that gets politicized. Each caste group tries to become a bigger by incorporating within a neighboring caste and subcaste. They are both पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कास्ट ऑन पॉलिटिक्स। सो हमारा जो नेक्स्ट हो जाता है उसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसको पढ़ाने का कोई नीड नहीं है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट्स बना लो। एंड यहाँ पे भी मैंने पॉइंट सारे ऐड कर दिए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है टॉप 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें जो होता है 5 जो क्वेश्चन है उसको मैंने शॉर्ट में रखा है एंड 2 क्वेश्चन जो है उसको लॉन्ग में मैंने रखा है। सो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन, एंड उसके साथ साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो आप उसको पढ़ लो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पे है, एंड सेकेंड क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है सेकंड का, ये हो जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो उस पीडीएफ में पूरा नहीं अटा था इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको दे दिया है थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, एंड इसका एक्सप्लेनेशन साथ में। एंड हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन है, एंड फोर्थ का ही एक्सप्लेनेशन ये भी है, एंड फिफ्थ यहाँ पे हमारा हो जाता है। एंड इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आ जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है और आगे भी इसका एक्सप्लेनेशन होगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें, बिकॉज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ईजी फॉर्म में मैंने इसको किया है। सो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो हमारा है 7th क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड कर दिया है। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड नोट्स बना लो एंड याद कर लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।